और मुरैना में खनन माफिया कितने बेखौफ है, इसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली है। वन विभाग की टीम पर हमला किया है खनन माफिया ने। पत्थर माफिया ने वन विभाग की टीम पर लाठी डंडों से हमला किया और पथराव भी किया है। पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर भाग भी निकले खनन माफिया। वन विभाग की जमीन पर अवैध उत्खनन चल रहा था। खनन माफिया पर कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची थी तो उल्टा टीम के ऊपर ही यहां पर हमला कर दिया गया, मारपीट हुई है, पथराव किया गया है। सतेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ जुड़े हुए। सतेंद्र, लगातार पत्थर माफियाओं के हौसले बुलंद है मुरैना में, हर रोज इस तरह की खबर आती है, फिर भी इनके खिलाफ कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? बिल्कुल, लगातार देखा जाए, चाहे वो रेत के माफिया रहे हों या पत्थर माफिया हैं, और पत्थर माफियाओं के हों या रेत के, लगातार जिले में हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन पुलिस हो या वन विभाग की टीमें इन पर हमला करने से पीछे नहीं हटते हैं। उसी क्रम में वन विभाग पहाड़गढ़ रेंज की जो वन विभाग की टीम है वो कार्रवाई करने के लिए गए थे। उनको सूचना मिली थी कि वन विभाग की ठाटीपुरा इलाके में जो जमीन है उस पर से अवैध उत्खनन किया जा रहा है खदानों से, उसको रोकने के लिए, चूंकि पत्थर माफिया लगातार उत्खनन करने में जुटे हुए थे, तो उसकी सूचना पर से जब वो कार्रवाई करने गए हुए थे तो उन्होंने 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को वहां से जब्त भी किया था। जेसीबी चूंकि मौके से जो माफिया है वो लेकर फरार हो गया, तो जैसे ही वो दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर पहाड़गढ़ रेंज की तरफ आ रहे थे तो ग्रामीण एकत्रित होकर आधा दर्जन से अधिक जो बदमाश वो हथियारों के साथ लाठी डंडों से और पथराव करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छुड़ाने में सफलता हासिल की। उसी क्रम में वन विभाग की टीम ने पहाड़गढ़ पुलिस को भी इसकी सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक माफिया ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर मौके से फरार हो गए, अब पुलिस जो आरोपियों के नाम बताए गए हैं वन विभाग द्वारा उनको चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं न कहीं लगता है कि जिले में जो माफिया है उनके हौसले बुलंद हैं और प्रशासन या हो पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई करने से कहीं न कहीं ये देखने में आता है कि जो माफिया है इनको राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। क्योंकि कहीं न कहीं कई बार राजनेताओं के जो बयान आते हैं, जैसे हाल ही में अभी जो कांग्रेस के विधायक हैं दिनेश गुर्जर, उन्होंने भी स्पष्ट तौर से कहा था कि माफियाओं पर कार्रवाई करने या विपक्ष में रहने के माफियाई पर कार्रवाई कराने के सवालों पर हम लोगों का काम नहीं है, ये तो सरकार के लोग हैं, वही कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पूर्व में ईद सिंह का भी बयान आया था, उन्होंने भी यही कहा था कि जिस तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, अगर लोकसभा चुनाव के बाद में जैसे ही बीजेपी की सरकार केंद्र में बनती है तो उसके बाद कहीं भी ट्रैक्टर ट्रॉली या कोई भी माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अगर करता है तो उसके लिए मुझे बताया तत्काल ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छुड़वाया जाएगा। तो इस तरीके के जनप्रतिनिधियों के बयान आते हैं तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं माफियाओं के हौसले बुलंद है और माफियाओं को राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करने से भी पीछे हट जाते। अब देखना होगा कि चूंकि वन विभाग की टीम ने एक आवेदन थाना पहाड़गढ़ में दिया है, वो पर से कार्रवाई होती है या नहीं, या माफियाओं की गिरफ्तारी होती है, या जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर माफिया फरार हुए हैं। यही बड़ा सवाल है कि बार बार हमले के बाद भी आखिर पत्थर माफियाओं के हौसले इतने बुलंद क्यों है? कार्रवाई की बात कही जाती है, कार्रवाई होती नहीं है, ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर लेकर के जाते हैं, मारपीट अलग करके जा रहे हैं। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।